हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 27 द ब्रेव वॉरियर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सपूत है ना, जो युद्ध में लड़ाई लड़े थे, उसकी ये कहानी है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक वीर नारायण सिंह सपूत हुए थे, उसके बारे में बताया गया है। गीता एंड मोहन हैव कम टू रायपुर टू अटेंड अ मैरिज एट देयर अंकल्स प्लेस। गीता और मोहन रायपुर में अपने चाचा के घर शादी में आए हैं। Today they along with their cousin रमेश went out to see the local market of रायपुर। तो रमेश के साथ रायपुर का बाजार घूमने गए। आज वे चाचा के लड़के रमेश के साथ रायपुर का बाजार घूमने गए। They found a huge crowded square। तो एक चौक पर उन्होंने काफ़ी भीड़ देखी। मोहन went near the crowd टू सी वाट वाज हैपनिंग। तो मोहन भीड़ के पास थोड़ा जाकर जानने का प्रयास करता है कि वहाँ क्या हो रहा है ना। आपको भी उत्सुकता हो जाती है जब भीड़ देखते हैं तो वहाँ पर क्या घटना घट रही है करके, ऐसा देखने की लोगों के मन में उत्सुकता होती है। तो वैसे ही वो मोहन है, वो भीड़ के पास देखने लग जाता है। द पीपल हैड फ्लावर गार्लैंड एंड विथ इन देयर हैंड्स एंड वेयर चैटिंग स्लोगन इन प्रेस ऑफ द ग्रेट मैन। भीड़ में लोग फूल मालाएं और फूल का चक्र लिए हुए किसी महापुरुष की जय जयकार कर रहे थे। अ पर्सन स्टैंडिंग देयर टोल्ड देम डैट सिंस इट वाज 10 दिसंबर। वहीं एक व्यक्ति ने बताया आज 10 दिसंबर है। दे वेयर सेलिब्रेटिंग डेथ एनिवर्सरी ऑफ द वीर नारायण सिंह द वर्थिएस्ट सन ऑफ द छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के महान सपूत वीर नारायण सिंह का आज बलिदान दिवस है। अबाउट 150 ईयर बैक वीर नारायण सिंह वाज हैंग टू डेथ। लगभग 150 वर्ष पहले वीर नारायण सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। एवरी ईयर पीपल असेंबल हियर पे होमेज टू द ग्रेट मेरिटियर। हर वर्ष यहाँ महान शहीद है उसको याद करके श्रद्धांजलि दी जाती है ना। हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जितने भी महान पुरुष हुए थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनके बलिदान दिवस पर उनको याद किया जाता है, उनकी श्रद्धांजलि दी जाती है। द पीपल अडोर्न हिज स्टेचू विथ गार्लैंड्स wreaths and flowers. On this occasion, a man sang the following song with great enthusiasm and lead. तो लोगों ने फूल मालाएं बरसाए, फूल चक्र चढ़ाए और इस मौके पर एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ी में जोशीला गीत गाया। इंडिया सेक्रेट पिलग्रिम इज़ द लैंड ऑफ सोना खान। छत्तीसगढ़ के हल्दी घाटी माटी सोना खान के। नारायण fought against oppression and injustice. He chased with the Britisher and walked to path of sacrifice, welcoming death with a smiling face, and was blessed with a God's grace. That is a spring of worthy sons, the soil of सोना खान। तो वीर नारायण सिंह के बारे में एक गाना गाया गया उसमें, है ना। Sing this song together in class. If you remember any such song, then sing in it your class. तो इस गीत को आप भी अपनी कक्षा में गाओ। यदि ऐसा कोई गीत तुम्हें याद आता है तो उसे भी अपनी कक्षा में आकर सुना सकते हो। तो इस कविता का हिंदी में मीनिंग आपको बता रही हूँ। छत्तीसगढ़ की हल्दी घाटी माटी सोना खान के, भारत के बन गए है तीरथ माटी सोना खान के। अन्याय दमन से लड़ी सिंहा, नारायण छाती तान के, अंग्रेजन से लोहा लेइस डहर चलिस बलिदान के। कथा लहू से लिखी सुराज सिंह जी और स्वदेश अभिमान के, हंसत हंसत फांसी माँ चढ़ गे प्रिय हो गे भगवान के। ओ शहीद के जन्मभूमि ये माटी सोना खान के। तो छत्तीसगढ़ी में वीर नारायण सिंह पर एक कविता लिखी है ना। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। विच प्लेस डिड वीर नारायण सिंह बिलोंग टू। जो वीर नारायण सिंह हैं कहाँ के रहने वाले थे। तो बोलेंगे वीर नारायण सिंह बिलोंग टू द सोना खान स्टेट ऑफ
रायपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके। whom did he fight against? उन्होंने किससे लड़ लिया, मतलब किससे लड़ाई लड़ी। he fought against the britisher। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है राइट इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंट एपिसोड मेंटेन इन द पोएम। कविता में आई बातों को आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। तो बताना है कि सोना खान है वो एक पवित्र जगह है। वीर नारायण सिंह जो सोना खान का रहने वाला है, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने अपना जो जीवन है वो मातृभूमि के लिए लगा दिया था, है ना। वीर नारायण सिंह फादर श्री राम राय was landlord of Sona Khan, which was a state on the banks of river Mahanadi. Sri Ram Rai was fearless, genius, and extremely popular against his people. This was not liked by the other जमींदार। वीर नारायण सिंह का पिता का नाम राम राय था। वे सोना खान के जमींदार थे। सोना खान कहाँ पर है? महानदी के किनारे बसी एक रियासत थी। जो उनके पापा थे राम राय निर्भीक, दयालु और परोपकारी थे। वे अपनी प्रजा में लोकप्रिय थे, है ना, जिससे वहाँ के जो जमींदार लोग थे वो नाखुश थे, है ना। किसी को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो प्रजा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, प्रजा का भलाई का काम करते हैं, इसलिए बाकी जमींदारों से जो जमींदार थे वो खुश नहीं रहते थे। वी नारायण सिंह was born about 200 years back. After his father's death, he took over the responsibility on his estate. वी नारायण सिंह का जन्म आज से लगभग 200 साल पहले हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने रियासत की जिम्मेदारी को संभाली। लाइक हिज फादर ही टू was fearless, generous and just. He was popular among his people. The other Jamidar were jealous of his popularity. At the time, India was ruled by the Britisher. All the kings and landlords of Indian state had to give a part of their income to the Britisher. तो वो भी अपने पिता की तरह निर्भीक, दयालु और न्यायप्रिय थे, अपनी प्रजा के लिए काम करते थे। तो अन्य जमींदार को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। सभी जितने भी देसी रियासतों के राजाओं और जमींदारों को कुछ रकम के रूप में उन्हें देनी पड़ती थी। जमींदार ये रकम किसानों से वसूलते थे, है ना, किसानों पर वो अत्याचार करते थे। जब जमींदार एक्वायर्ड दिस मनी फ्रॉम द फार्मर, द ऑपरेशंस बाय ब्रिटिशर वेयर इंक्रीजिंग इन छत्तीसगढ़ आल्सो। Once there was a famine in Sona Khan. People began to die due to hunger. तो छत्तीसगढ़ में भी अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे। एक बार सोना खान में अकाल पड़ गया, है ना, लोग भूख से मरने लग गए। वीर नारायण सिंह टायर्ड हिज बेस्ट टू हेल्प हिज पीपल। ही टूक अगेन ऑन क्रेडिट फ्रॉम मर्चेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज पीपल। तो व्यापारियों से अनाज उधार मांगकर लोगों में बांटा। ऐसे में वे एक व्यापारी के यहाँ अनाज मांगने गए। जब वो व्यापारी उन्हें अनाज नहीं दिया, वंस ए मर्चेंट रिफ्यूज टू लैंड हिम एनी ग्रेन। नारायण सिंह गो टू सो furious that he broke open the lock of the merchant go down and distributed the grain amongst his people. तो व्यापारी ने अनाज नहीं दिया तो वे आप बबूला हो गए और अपनी प्रजा के लिए उन्होंने व्यापारी के गोदाम का ताला तुड़वाकर अनाज है लोगों में बांट दिया। तो 2-3 क्वेश्चन इस पर पूछ रहे हैं। वाई डू यू थिंक द मर्चेंट मस्ट हैव रिफ्यूज टू गिव हिज ग्रेन टू वीर नारायण सिंह। व्यापारी ने अनाज देने से क्यों मना किया होगा? तो अपन ये कह सकते हैं मर्चेंट वांटेड टू अर्न मोर प्रॉफिट बाय सेलिंग द ग्रेन स्टोरेड इन गोडाउन। जो व्यापारी था वो बचे हुए या गोडाउन में रखे हुए ग्रेन को बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता था। डिस्कस इन यू क्लास द प्रॉब्लम पीपल फेस
ड्यूरिंग फेमाइन। कक्षा में चर्चा करो कि अकाल के समय क्या होता है। अकाल मतलब जब बारिश नहीं होती है तो खेत है वो सूख जाते हैं, उसे अकाल कहा जाता है, फेमाइन कहा जाता है। तो ड्यूरिंग फेमाइन द क्रॉप्स आर डिस्टोरेड, ड्रॉट एंड द सिचुएशन ऑफ स्ट्रेवेशन ऑकर्स, है ना। तो सूखा होने के कारण ज़्यादा फसल नहीं हो पाती है, लोग भूखमरी से मरने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक दैट द मर्चेंट मस्ट हैव डन आफ्टर द लॉक वाज ब्रोकन। ताला टूटने पर व्यापारी ने क्या किया होगा। तो ताला टूटने पर व्यापारी क्या क्या होगा, वो ब्रिटिशर के पास गया होगा, है ना, उनका कंप्लेन करने। आफ्टर द लॉक वाज ब्रोकन द मर्चेंट मस्ट हैव लॉक्ड ए कंप्लेंट अगेंस्ट नारायण सिंह एंड डिमांडेड फॉर नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट हिम, है ना। कंप्लेंट लिखाया होगा उन्होंने नारायण सिंह के विरुद्ध और उसको जेल जाने की मांग की होगी। व्यापारी ने इस बात की शिकायत अंग्रेज अफसर से कर दी। अंग्रेजों ने नारायण सिंह पर डकैती का आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। ओके। द मर्चेंट लॉक्ड a complaint against Narayan Singh to an English officer. The English put Narayan Singh in jail on charge of deputies. Later Narayan Singh, with the help of his people and soldiers, escaped from the prison. कुछ समय बाद वे अपनी जनता एवं सैनिकों की मदद से जेल से भाग गए। सोना खान पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक सेना बनाई, है ना। रीचिंग हिज स्टेट सोना खान, ही कलेक्टेड एन आर्मी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो जेल से भाग जाते हैं वो सोल्जर की सहायता से, और अपने स्टेट में पहुंचकर सेना की टुकड़ी से उन्होंने एक सेना बनाई। द इंग्लिश टू सेंड एनी आर्मी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ सोना खान। इधर अंग्रेजों ने सेना की एक टुकड़ी सोना खान के लिए रवाना की। द इंग्लिश डिड नॉट नो मच अबाउट दिस स्टेट। अंग्रेजों को सोना खान के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, है ना, कि सोना खान कहाँ पर है। बट विद द हेल्प ऑफ ट्रेटियर दे मैनेज टू रीच सोना खान। परंतु कुछ गद्दार लोगों की मदद से वे सोना खान पहुँच गए। A freak battle took place in सोना खान. नारायण सिंह fought very bravely. सोना खान में भयंकर युद्ध हुआ, नारायण सिंह बड़ी वीरता के साथ लड़े। At one point of the time, the Britishers were about to lose the battle. परंतु कुछ लोगों ने अंग्रेजों की मदद की और नारायण सिंह को रणभूमि छोड़नी पड़ी, है ना। कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो हारने वाला था, तो उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। But a few traitors helped the Britisher and नारायण सिंह had to leave the battlefield. यदि गद्दार लोगों ने अंग्रेजों की मदद न की होती तो क्या होता, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो गद्दार लोगों ने अंग्रेजों की मदद नहीं की होती तो वीर नारायण सिंह की विजय होती। वो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, है ना, क्योंकि उनको तो वहाँ का रास्ता पता नहीं था कहाँ पर जाना है। तो उस समय भी कई लोग थे। इफ द ट्रेटियर हैड नॉट हेल्प द इंग्लिशमैन देन इंग्लिश वर्ड हैव लॉस्ट द बैटल एंड हैड टू फ्ली फ्रॉम सोना खान। नारायण सिंह was made a prisoner and a case was filed against him. He was given death sentence. नारायण सिंह को बंदी बना लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। द ग्रेट सन ऑफ छत्तीसगढ़ वाज हैंग्ड ऑन डेथ ऑन 10 दिसंबर 1857 इन रायपुर। एवरी ईयर ऑन दिस डे पीपल पे होमेज टू दिस ग्रेट मैन। तो जो छत्तीसगढ़ का महान सपूत को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में आज से करीब 150 साल 150 ईयर पहले फांसी की सज़ा दी गई। नारायण सिंह की याद में हर वर्ष 10 दिसंबर को उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। तो हमने वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के बहुत सपूत थे, उन्होंने गरीबों के लिए अच्छा काम किया, है ना, वे दयालु थे। इसकी कहानी हमने पढ़ी इस लेसन में। इसमें कई क्वेश्चन बताए गए हैं। वीर नारायण सिंह का बलिदान कब मनाया जाता है, तो आप कब लिखेंगे 10 दिसंबर।
वीर नारायण सिंह ने किससे लोहा लिया? ब्रिटिशर से, है ना। एक एक वर्ड का आंसर है तो लिखना वीर नारायण सिंह फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिशर। थर्ड क्वेश्चन पूछता है सोना खान छत्तीसगढ़ के किस जिले में है ना। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज सोना खान? तो सोना खान इज इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके।